मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे रत्नों पर। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे यूट्यूब में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं कि मुझे रत्नों के बारे में बताइए, मैं कौन सा रत्न धारण करूं। या ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं जो मेरे वीडियोस को देखकर कुंडली सीख रहे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि जब मैं विश्लेषण करूं किसी की या कुंडली देखूं तो रत्नों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देने के लिए बैठे हैं किंतु कमज़ोर अवस्था में है, तो उनका रत्न ही एकमात्र सबसे अच्छा और सटीक और 100% रिजल्ट देने वाला समाधान है। यदि आपको रत्नों के बारे में जानकारी ना हो तो ना ही आप किसी को उस समाधान के बारे में बता पाएंगे और ना ही आप स्वयं के लिए कोई समाधान कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्रह अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं उनकी शांति आप करवाना नहीं सकते। पूजा पाठ आपको पूजा पाठ भी नहीं करवानी, आपको रत्न जो रिजल्ट देगा, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आप ले नहीं पाओगे अगर रत्न की आपकी जानकारी ना हो। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है और अभी तक हम देख चुके हैं सूर्य के रत्न माणिक्य को, चंद्रमा के रत्न मोती को, मंगल के रत्न मूंगा को और बुध के रत्न पन्ना को। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं वो सारे वीडियोस को। आज जिस रत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे वो रत्न है पुखराज, जो कि बृहस्पति यानी गुरु का रत्न है। बृहस्पति का रत्न पुखराज है और पुखराज किसे धारण करना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए, किन किन राशियों को, किन किन राशि वाले या किन किन लग्न वालों को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और उसका किस प्रकार से उत्तम परिणाम मिलेगा, ये हम आज देखेंगे। कौन से रत्न में धारण करना चाहिए, माफ कीजिएगा, कौन से धातु में धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, धारण करने की विधि क्या है, शुद्धिकरण की विधि क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुखराज जो रत्न है, ये रत्न है गुरु का, बृहस्पति देव का। तो गुरु किन किन चीज के कारक हैं, किन किन चीजों में हमें पुखराज रत्न का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुरु जो कारक है वो है बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का। गुरु देवताओं का गुरु है। बृहस्पति जो है उनको गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं और गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान का सागर, वही गुरु है। और जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा हो, बृहस्पति अच्छा हो, वो आदमी अपने आप में ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी, यशस्वी होता है। गुरु कारक है पुत्र का, उत्तम संतति का। गुरु अच्छा है, उत्तम संतति की प्राप्ति होगी। गुरु कारक है विवाह का। यदि विवाह विलंब से हो रही है, विवाह नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं विवाह का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो तो पीड़ित होगा या नहीं होगा, गुरु भी पीड़ित है, तो विवाह विलंब से होता है। तो गुरु कारक है विवाह का। गुरु कारक है आपके शरीर का, आपके हृष्ट पुष्ट और स्वास्थ्य का कारक भी गुरु है। आपके कानों का कारक, पीलिया का कारक, इन सब का कारक भी गुरु है। स्त्री की कुंडली में गुरु जो है वो पति का कारक भी होता है और कुंडली के अलग अलग लग्न की जो कुंडली है उसमें गुरु जो है अलग अलग भाव का स्वामी होता है, जिसके कारण वो अलग अलग तरह के परिणाम देता है, वो भी हम आज देखेंगे। गुरु का जो कारक भाव है वो पंचम है, सप्तम है और माफ कीजिएगा, पंचम है, नवम है, दशम है और एकादश है। पंचम भाव आकस्मत धन लाभ का है और संतान प्राप्ति का है। आकस्मत धन लाभ, इसका कारक कौन है, इस भाव का कारक कौन है, गुरु। नवम भाव भाग्य है, भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान का कारक कौन है, गुरु। किसी की कुंडली में भाग्य किसी भी परिस्थिति में हो, गुरु अगर अच्छा है तो भाग्य का साथ उसे मिलेगा। गुरु कारक है दशम भाव का और गुरु कारक है एकादश भाव का। दशम भाव आपके कर्म का है, आपके बिजनेस का है, आपके व्यापार का है, आपके हाई स्टेटस का है और एकादश भाव आपकी इच्छाओं का है, आपके
इनकम का है, सोर्स ऑफ इनकम का है। जितना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा उतनी इच्छाएं पूरी होंगी। तो उस भाव का कारक भी गुरु है। तो गुरु मिला जुलाकर आपको हर प्रकार से धन, यश, सम्मान, शोहरत, इन सब चीज की प्राप्ति करवाता है। इसलिए कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु का जो रत्न होता है वो होता है पुखराज। पुखराज पीले रंग का होता है क्योंकि गुरु का वर्ण भी पीला है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पुखराज है। ये अलग अलग कैटेगरी का आता है, अलग अलग क्वालिटी का आता है, अलग अलग माइंस का आता है, अलग अलग माइंस से निकलने के कारण इसका अलग अलग रेट भी होता है, और अलग अलग माइंस से निकलने के कारण अलग अलग क्वालिटी भी होती है। जैसे बैंकॉक का पुखराज होता है, श्रीलंका का पुखराज होता है। ये अलग अलग जगह से निकलने के कारण इसकी क्वालिटी भी अलग होती है और रेट्स भी अलग होते हैं। पुखराज का जो उत्तम सब्स्टिट्यूट है उसे हम कहते हैं सुनेला या सिट्रिन। सिट्रिन के साथ साथ टोपाज भी पुखराज का उपरत्न ही है। टोपाज उतना अच्छा परिणाम नहीं देता जितना कि सुनेला देता है, जिसे हम सिट्रिन कहते हैं, और पुखराज तो अच्छा परिणाम देता ही है। पुखराज जो हम धारण करते हैं, इसे हम धारण करते हैं पीले धातु में, या तो वो हम पीतल में धारण करें या तो हम उसे धारण करें सोने में। पुखराज को धारण करते हैं हम तर्जनी उंगली में। ये जो आप देख रहे हैं ये तर्जनी उंगली है। इसका कारण है कि हमारी जो हस्तरेखा है उसमें ये जो स्थान है ये गुरु का पर्वत कहा जाता है। इसे ये गुरु का पर्वत है, ये जो उठा हुआ स्थान है। गुरु के पर्वत के ऊपर की जो उंगली है इसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। इसमें हम गुरु का रत्न पुखराज धारण करते हैं। पुखराज को हम धारण कर सकते हैं 4 कैरेट से लेके 7, 7.5, 8 कैरेट तक। ये अलग अलग वजन में धारण करने का कारण क्या है? बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि 4 कैरेट का धारण करो कि 6 कैरेट का, और 6 कैरेट का क्यों धारण करना है, 4 कैरेट का क्यों नहीं धारण करना है। वजन जो है इसके पीछे का तर्क ये है कि यदि आप एक बच्चे को, कोई 15 साल का लड़का है, कोई 20 साल का लड़का है जिसका वजन भी कम है, 40 किलो, 45 किलो, तो उसमें उसे आप 4 कैरेट, 4.5 कैरेट का रत्न सजेस्ट कर सकते हैं। किंतु यदि कोई जातक है जिसका वजन 80-90 किलो है, जिसकी आयु 40 साल है, मोटा है, हृष्ट पुष्ट है, तो 4 कैरेट, 4.5 कैरेट में उतना उत्तम परिणाम दे नहीं पाएगा। उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो अपने परिणाम को पूरी तरह से दे पाए। तो उसके लिए हम उसे 6 कैरेट, 7 कैरेट, 8 कैरेट तक कहते हैं पहनने को। क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, बहुत लोग बोलते हैं कि 2,000 रुपये का भी पुखराज आता है, 10,000 का भी पुखराज आता है। तो ये 2,000 और 10,000 और 20,000 में क्या फ़र्क है? मित्रों देखिए, इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है कि स्टोन की क्वालिटी जितनी कमज़ोर होगी उसकी पारदर्शिता उतनी कमज़ोर होगी। और स्टोन काम करता है अपनी पारदर्शिता पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। उसका जो कॉस्मिक रेज है, जो बृहस्पति की कॉस्मिक रेज है जो पृथ्वी पर आ रही है, उसे वो कितना एब्जॉर्ब करके, कितना रिफ्रैक्ट करके आपके शरीर तक पहुंचा सकता है, ये होती है उसकी क्वालिटी। उसका घनत्व, माफ कीजिएगा, उसमें जाला जितना ज़्यादा होगा, जाला उसमें जितना ज़्यादा होगा, जिसे हम माइका कहते हैं, रेशा कहते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना उसका रिफ्लेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। वो उतना कम कॉस्मिक रेज को रिफ्लेक्ट कर पाएगा आपके शरीर में, तो वो सस्ता होगा। जब वो सस्ता होगा तो उसका प्रभाव धीरे धीरे होगा। वहीं अगर अच्छी क्वालिटी का हो, जिसका रिफ्लेक्शन अच्छा हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसके अंदर पारदर्शिता अच्छी हो, माइका कम हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक रेज को ऑब्जर्व करेगा और बहुत जल्दी आपके शरीर में रिफ्लेक्ट करके पहुंचाएगा। तो उसका प्रभाव आपको जल्दी मिलेगा, उसका असर आपको जल्दी दिखेगा, इसलिए वो महंगा आता है। इसमें और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे महंगा और सस्ता आने का। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि फिर मैं सस्ता खरीदूँ, महंगा क्यों खरीदूँ, जब 2,000 वाला भी काम करेगा तो 10,000 वाला क्यों। उसका कारण ये है। धातु के बाद हम इसके शुद्धिकरण की बात करेंगे, क्योंकि बिना शुद्धिकरण किए और बिना प्रतिष्ठा किए आप उसको धारण नहीं कर सकते। तो शुद्धिकरण कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी रत्न आपने बनवाया पुखराज, अंगूठी में, ब्रेसलेट में या लॉकेट में, उसे कटोरी में रख दिया। फिर कटोरी में रखने के बाद पंचामृत से उसको स्नान करवाया। पंचामृत में क्या क्या आएगा? पंचामृत में आएगा दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। पंचामृत में स्नान कराने के बाद
आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना है। जप करने के बाद हो गई शुद्धिकरण। उसके बाद आप उसको धूप दीप दिखाना, अगरबत्ती वगैरह दिखवा के जो गुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है ओम भ्रम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करना है। अब कीजिएगा 11 माला जप करना है। 11 माला जप करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा हो गई। अब उसे आप धारण कर सकते हैं। इसे धारण किस दिन और कब करना है, समय क्या है, किस समय धारण किया जाए, तो जो बृहस्पति का रत्न पुखराज है उसे हम धारण करते हैं बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के, जो हमारा अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय है उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के जो पहला बृहस्पतिवार आएगा, जो पहला गुरुवार आएगा, उस समय गुरु की होरा में हम इस रत्न को धारण करेंगे। जो सूर्योदय के बाद पहली गुरु की होरा आएगी उसमें हम धारण करेंगे। धारण करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से लग्न या कौन कौन से राशि वाले जो जातक हैं जिन्हें गुरु का रत्न पुखराज धारण करने से लाभ मिलेगा और किस प्रकार का लाभ मिलेगा, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेष लग्न। मेष लग्न में गुरु होते हैं भाग्येश, त्रिकोण के स्वामी, अपने ही कारक भाव के स्वामी। तो त्रिकोण के स्वामी है भाग्येश, स्वामी अपने कारक भाव के स्वामी है, इसलिए इस कुंडली में वो बहुत योग कारक होते हैं। यदि वो त्रिक भाव में भी बैठ जाए तो भी वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति लाते हैं। यदि वो त्रिक भाव में बैठे हैं और लग्नेश उत्तम अवस्था में है, मंगल उत्तम अवस्था में है, नीच का नहीं है, गलत जगह जाके नहीं बैठा है, पीड़ित नहीं है, तो त्रिक भाव में बैठने के बाद भी गुरु जो है विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक होते हैं, वो होते हैं गुरु। तो मेष लग्न वाले पुखराज को धारण कर सकते हैं। फिर भी आपको ये देखना है कि केवल योग कारक होने से कुछ नहीं होता, गुरु नीच का ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु पीड़ित ना हो, गुरु नीच का ना हो, उस परिस्थिति को आपको ध्यान में रखना है। मेष लग्न के बाद यदि कोई लग्न है जिसमें गुरु योग कारक होते हैं तो वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न में गुरु फिर से भाग्येश होते हैं, नवम भाव के स्वामी भाग्येश अपने ही भाग्य भाव के कारक भी होते हैं। तो कर्क लग्न में भी बृहस्पति देव जो है वो योग कारक है। तो कर्क लग्न वाले भी गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। बस गुरु की परिस्थिति आपको देखनी है कि गुरु नीच का ना हो, पीड़ित ना हो, राहु केतु से दृष्टि या युद्ध ना हो। ये सारी चीज़ों को आप देखने के बाद ही बृहस्पति का रत्न पुखराज को धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न के बाद सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न में गुरु होते हैं पंचमेश, अकस्मात धन लाभ के स्वामी। अब वो अकस्मात धन लाभ के स्वामी हैं तो निश्चित ही उसमें उनका अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम वो देंगे। यदि वो त्रिक भाव में भी जाकर बैठ जाते हैं तो फिर से मैं कहूँगा वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति में आ जाएंगे। यदि लग्नेश मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो, तो सिंह लग्न में गुरु सदैव योग कारक ही रहेंगे। तो सिंह लग्न वाले भी पुखराज धारण कर सकते हैं, बशर्ते गुरु पीड़ित ना हो अथवा नीच के ना हो। सिंह लग्न के बाद वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न में गुरु जो है 2nd हाउस और 5th हाउस, इन दोनों के स्वामी होते हैं। अब 2nd हाउस क्योंकि धन का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, आपके सेविंग्स का, जीवन पूंजी का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का, इस चीज का भाव का स्वामी हो गया आप गुरु वृश्चिक लग्न में। और पंचम भाव है अकस्मात धन लाभ का, उच्च शिक्षा का। तो दो बहुत ही उत्तम भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर वृश्चिक लग्न में भी गुरु जो है वो बहुत योग कारक होते हैं। यदि वो नीच के ना हो, पीड़ित ना हो, त्रिक भाव में जाकर ना बैठे हों, तो यहाँ पर भी गुरु का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है और वो 2nd हाउस 5th हाउस के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देंगे। इसके बाद धनु लग्न जो है वो बृहस्पति की खुद की लग्न है और मीन लग्न जो है ये भी बृहस्पति की खुद की लग्न है। ये दोनों ही लग्न में बृहस्पति जो है लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश होने के कारण यहाँ पर भी दोनों ही कुंडलियों में, चाहे वो धनु लग्न हो
चाहे वो मीन लग्न हो, दोनों ही लग्न में बृहस्पति जो है वो योग कारक होते हैं। तो धनु लग्न वाले बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि धनु लग्न में जहाँ बृहस्पति लग्नेश है, लग्नेश के साथ साथ चतुर्थ भाव सुख का भाव है, प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, मकान, इसका भाव है। तो लग्न के साथ साथ फोर्थ हाउस जो सुख का भाव है उसके स्वामी है। तो यहाँ पर योग कारक होते हैं बृहस्पति। यहाँ पर भी पुखराज धारण किया जा सकता है यदि त्रिक भाव में ना बैठे हों और नीच के ना हो और पीड़ित ना हो। इसके बाद मीन लग्न की जो मैंने बात करी, मीन लग्न में भी गुरु लग्नेश तो है, लग्नेश के साथ साथ 10th हाउस के स्वामी है। 10th हाउस आपका है व्यापार का, बिजनेस का, हाई स्टेटस का, नौकरी का, ऊंची पदवी का। तो यहाँ पर भी ये योग कारक हो गए। तो मीन लग्न में भी गुरु का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। इसके अलावा 2 लग्न और हैं ऐसे जहाँ पर इनका रत्न धारण कर सकते हैं। वो लग्न है कन्या लग्न और मिथुन लग्न। मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन दोनों लग्न में बृहस्पति जो है वो केंद्र के स्वामी होते हैं, केंद्र के 2 भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर भी यदि गुरु अच्छे पोजीशन में हो तो इसका रत्न धारण किया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी पुखराज रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर भी कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, अध्यात्म से रिलेटेड, रत्नों से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।